दोस्तों आप चाहो तो अपने स्मार्टफोन से भी जो आपका जो ब्याज होता है, पैसों के ऊपर जो ब्याज लगता है, वो ब्याज अपने मोबाइल से निकाल सकते हो। लेकिन उसकी प्रोसेस बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने स्मार्टफोन से, अपने मोबाइल से, अगर आपके पास एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन, तो आप उससे निकाल सकते हो ब्याज, चाहे वो महीना का हो, साल का हो, 1.5 महीना का हो, 2 महीना का, या कुछ दिनों का। मतलब कि ब्याज निकाल सकते हो हर तरीके का। तो और जिसके बाद में अलग अलग इंटरेस्ट रेट पर, बोले तो अलग अलग परसेंट पर, अलग अलग ब्याज दर पर आप इस ब्याज को निकाल सकते हो। कितने समय का निकालना है वो भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप निकालना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। दोस्तों इसके लिए हमें चलना होगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों ये हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद में यहाँ पर सर्च करना है इंटरेस्ट कैलकुलेटर। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, कैलकुलेटर का मतलब कैलकुलेटर। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो ये जो तीसरे नंबर पर जो एप्लीकेशन आ रहा है ये वाला, इसको सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में अब यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा लिखा हुआ आएगा वेलकम टू इंटरेस्ट कैलकुलेटर। मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसा है इस एप्लीकेशन का इंटरफेस। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल ब्याज निकालना है, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा इसका। अब यहाँ पर अमाउंट देखते हैं। अमाउंट में आपको कितने रुपए है जिसका ब्याज निकालना है। आपने समझ लीजिए किसी को उधार दिए हैं पैसे, ब्याज से पैसे आपने किसी को उधार दिए हैं, तो यहाँ पर आपने कितने पैसे उधार दिए हैं या फिर आपको कितने पैसे का ब्याज निकालना है, वो वाले पैसे यहाँ पर डालना है। समझ लीजिए आपको 10,000 रुपये का ब्याज निकालना है, नहीं मान लेते हैं 1 लाख रुपये का ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर ये हो गए 1 लाख रुपए लिखा हुआ आ रहा है, नीचे 1 लाख। अब नीचे इंटरेस्ट टाइप, अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो है रुपीस और एक परसेंट। अब रुपीस में ऐसा होता है कि यहाँ पर एक आपने सुना होगा जो हम बोलते हैं रुपए सैकड़ा। जैसे कि कोई कोई ब्याज में 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से आपको मतलब ब्याज आपके ऊपर लगाता है, या फिर जो बैंक का ब्याज होता है वो परसेंट में होता है कि परसेंट से ब्याज हम निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको बैंक का ब्याज निकालना है या फिर आपने किसी को ब्याज से पैसे दिए हैं वो वाला निकालना है। तो अगर आपको रुपये सैकड़ा जो होता है, जो रुपीस जो होता है उसमें निकालना है, तो यहाँ पर उसकी जो दर क्या है, इंटरेस्ट का रेट क्या है, मतलब ब्याज दर क्या है, समझ लीजिए आपकी जो ब्याज दर है वो है 2, मतलब कि 2 रुपये सैकड़ा, मतलब कि आपकी जो ब्याज दर है वो है 2। अब यहाँ पर अब तारीख आती है कि कितने तारीख को आपने दिए थे और कितनी तारीख को आप पैसे वापस ले रहे हो। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं मैंने दिए थे 1 जनवरी 2000 को, तो 1 जनवरी के लिए भी 1, अब 2000 ये कर देते हैं 2000। अब यहाँ पर टू डेट, मतलब कब तक के लिए, मतलब वापस कब लेना है मुझे मेरे पैसे, तो यहाँ पर भी डाल देते हैं 01/01/2001। मतलब कि फिक्स बराबर मैंने 1 साल के लिए किसी को पैसे उधार दिए हैं 2 रुपये सैकड़ा में 1 लाख रुपए। तो अब यहाँ पर अब देखते हैं कि उसका ब्याज कितना होता है। तो अब ये कैलकुलेट जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये जो लिखा आ चुका है इंटरेस्ट अमाउंट इज 24,000 हमारा जो है वो ब्याज लग चुका है 1 लाख रुपए पर, और टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 1,24,000 रुपये। अब यहाँ पर इसी को समझ लीजिए, अब हमने ये रुपीस में निकाला है, अब इसको समझ लीजिए हम परसेंट में निकालते हैं। जो बैंक का ब्याज होता है, बैंक का ब्याज 2% में कभी भी नहीं होता है, हमें मिलता है 12-13% में, लेकिन समझ लीजिए 2% का निकालते हैं। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट पर करेंगे क्लिक, तो यहाँ पर इसका ब्याज हो रहा है 2,000 रुपये, मात्र 2,000 रुपये, और जो कि टोटल हो रहा है 1 साल का 1,02,000 हमें वापस उससे लेना होगा। मतलब 2,000 रुपये ब्याज हो रहा है और हमारा जो मूलधन है उसको मिलाकर 1,02,000 रुपये इसका टोटल पेमेंट हो चुका है, इतना हो चुका है। तो ऐसे आप ब्याज निकाल सकते हो। यहाँ पर है कुछ ऐसा कि ये जो फ्रॉम डेट लिखी हुई है इस तारीख को हम पैसे देते हैं, और टू डेट जो लिखी हुई है इस तारीख को हम पैसे वापस लेते हैं, वो वाली तारीख यहाँ पर डालनी होती है। सिर्फ इतना सा काम है। तो दोस्तों ये है प्रोसेस अपने मोबाइल से ब्याज निकालने की। ऐसे में अगर आपके दिमाग में है एक भी क्वेश्चन, या फिर आपको कुछ भी प्रोसेस समझ में नहीं आई है, एक भी प्रोसेस समझ में नहीं आई है, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, पढ़कर रिप्लाई दूंगा, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। आपके मैसेज का जरूर से जरूर मैं रिप्लाई दूंगा। ऐसे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सभी के साथ जिनको इसकी जरूरत हो, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।